कश्मीर की बर्फीली वादियों में आज फिर आग देखने को मिली। आतंकियों ने वहां बड़ा हमला किया। यह हमला उन लोगों पर किया गया जो निर्दोष थे, पर्यटक थे। आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 26 की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल हैं, हो सकता है उनमें से कुछ की मृत्यु हो। आतंकी आर्मी की ड्रेस में थे। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हुए हैं। वहां गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि वे तत्काल कश्मीर की ओर रवाना हों। पहलगांव में जहां पे हमला हुआ, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। वहां हेलीकॉप्टर तैनात है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से भारत के गृह मंत्री ने बातचीत की और हालात का जायजा लेने की कोशिश की। ये कश्मीर पर एक बहुत बड़ा हमला है। पुलवामा कांड में 47 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद इतनी बड़ी घटना कश्मीर में नहीं हुई। 2019 के बाद की ये सबसे बड़ी घटना है और खास बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद इतनी बड़ी वारदात हुई है। इससे पूरा देश सख्ते में है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद हिंसा की घटनाओं में कमी की बात थी। पत्थरबाजी तो लगभग नहीं हो रही थी, लेकिन इस घाटी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2013 से 2019 के बीच 4766 आतंकी घटनाएं हुई, यानी आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली। इसके विपरीत जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाएं बढ़ गई और ये अधिकांश आतंकी वे थे जो बाहरी क्षेत्रों से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। गृह मंत्रालय कहता है कि 2019 से 22 तक आतंकी घटनाओं में 32% की कमी हुई और सुरक्षा बलों की शहादत में 52% की कमी हुई। आम नागरिक भी सुरक्षित हैं अपेक्षाकृत, क्योंकि 14% आम नागरिकों की मृत्यु कम हुई। लेकिन आज पहलगांव में पर्यटकों के साथ आतंकियों ने जो गतिविधि की वो शर्मनाक है। उन्होंने पर्यटकों से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम्हारा धर्म क्या है। फिर पर्यटकों की पैंट उतारकर मुआयना किया कि वो मुस्लिम है या हिंदू। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और फिर इसके बाद वे पहलगांव के जंगलों में भाग गए। ये लोमहर्षक घटना से जिसने भी देखा चकित रह गया, व्यथित रह गया। हाल के जो भारतीय सेना का नियंत्रण जम्मू कश्मीर में कम किया जा रहा है और भारत सरकार ने आतंक विरोधी रणनीति बनाई है। इसके तहत मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MSC के तहत समन्वय बढ़ाया गया है। 4 खास फ्यूजन सेंटर बनाए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी आतंकियों को ट्रैक करने के लिए और अलगाववादियों को पकड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष क्षेत्र का दर्जा तो दिया गया, वहां केंद्र का नियंत्रण भी बढ़ गया। इसका असर स्थानीय नेतृत्व पर भी पड़ा है। कई स्थानीय पार्टियों के नेता जैसे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जेल में रखे गए। घटनाओं में कमी आई थी हिंसा की, फिर उनको छोड़ दिया गया। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, लेकिन 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, जो दशकों के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहला चुनाव था। जिला विकास परिषद और पंचायत चुनाव में भी भागीदारी बढ़ाई गई। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाए गए। जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई, जो 28,400 करोड़ के नए प्रावधान किए गए। लेकिन स्थानीय लोगों को डर है कि नई व्यवस्था में उनकी जमीन और पहचान का खतरा बना हुआ है। हिंसा की घटनाओं में जरूर कमी आई है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में खास करके राजौरी, पुंछ और डोडा जिलों में बड़े हमले बढ़े हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां जो कुछ हो रहा है उसका असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में
लोगों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया, लेकिन भारत ने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, आपको इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस पर तटस्थ रुख रखा है। चीन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि वो अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका असर वहां विकास पर भी पड़ा है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास के जो काम किए उसकी तो तारीफ हो रही है, वहां चुनाव किए गए इसकी भी तारीफ हो रही है, विधानसभा चुनाव और लोकतंत्र की बहाली के प्रयास हुए इसकी भी तारीफ हो रही है। लेकिन आलोचना यह की जा रही है कि 2019 के बाद लंबे समय तक वहां इंटरनेट बंद किया गया। इसका मतलब है कि संचार पर नियंत्रण करके सरकार अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती है। स्थानीय लोगों के विश्वास में कमी की बात भी कही जा रही है। अभी भी जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगार हैं और उनकी संख्या काफी बड़ी है। भारत सरकार का कहना है कि सारी हिंसा का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने लोगों को, अपने सैनिकों को जम्मू कश्मीर में भेज रहा है और इसी कारण हिंसा की वारदातें हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और भारत सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां कैसे भी करके हालात नियंत्रण में रखे जाएं, लेकिन हालात नियंत्रण में नहीं है। अब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद क्या बयान देते हैं उसके बाद पता चलेगा, और भारत सरकार कितने कड़े कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।